ओम मणि पद्मे हुम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और मेडिटेशन कर रहे होंगे। आज दोस्तों हम करने वाले हैं पिक अ कार्ड रीडिंग यूअर कमिंग फ्यूचर। ठीक है, आपकी वर्तमान स्थिति के बारे में भी पता लगाएंगे कि क्या है यूअर प्रेजेंट सिचुएशन और आने वाला भविष्य कैसा है। हाउ इज़ यूअर कमिंग फ्यूचर। ठीक है, तो ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है। आज आपको अपना नेम का लेटर चूज करना है। पिक यूअर इनिशियल। ठीक है, नेम इनिशियल चूज करना है जिस नाम के पहले अक्षर से आपका नाम शुरू होता है। तो पाइल 1 पाइल 2 दोनों में ही बहुत आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ लिखी है। दोनों ही पायल बहुत खूबसूरत सी हैं। पायल 1 में है नेम का फर्स्ट लेटर लिखा हुआ ACEGIKMOQSUWY। यदि आपका नाम शुरू होता है इन अक्षरों से, इन लेटर से, तो आप पाइल 1 को पिक करिएगा। यदि पाइल 2 में है आपका नेम का फर्स्ट लेटर BDFHJLNPR TVXZ, यदि इन अक्षरों से लेटर से शुरू होता है आपका नाम, तो आप पाइल नंबर 2 को शुरू करिएगा। यूअर कमिंग फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या है आपकी ज़िंदगी की भविष्य कैसा होने वाला है आपका। ठीक है, तो आपके आने वाले भविष्य में क्या होगा, क्या घटनाएं घटेंगी, तो चूज़ करिए अपने नेम के पहले लेटर को। आई होप कि आप लोगों ने अपनी पाइल को पिक कर लिया होगा। तो हम शुरू करेंगे रीडिंग को पाइल नंबर 1 के साथ स्टार्ट, जिन लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर है पाइल नंबर 1 में। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी अपने नेम का लेटर चूज़ किया है, जिन लोगों के भी नाम का अक्षर शुरू होता है ACEGIKMOQSUWY, यदि आपका नेम का लेटर शुरू होता है इन अक्षरों से, तो आपकी वर्तमान स्थिति के बारे में पहले बात करेंगे कि कैसी है और आपका आने वाला भविष्य कैसा है, यूअर कमिंग फ्यूचर्स। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे कि कैसा होने वाला है आपका आने वाला भविष्य। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति में मुझे ये दिख रहा है कि जिन लोगों ने भी पाइल 1 को अपने नाम के लेटर को चूज़ किया है, इस समय आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ बाउंड्रीज आपके सामने क्रिएट की गई हैं, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। आप मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक, काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कैसे अपनी लाइफ में यू टर्न करें, कैसे आगे बढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं आप अपनी ही या तो कुछ गलतियों के कारण या अपनी ही कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी, मानसिक स्थितियों के कारण फंसे पड़े हैं, या फिर आपको कहीं ना कहीं फंसाया गया है। हो सकता है कि आप पे कोई ना कोई झूठे इल्ज़ाम भी लगे हैं। वर्तमान में आपकी स्थिति ऐसी दिख रही है, बाहर निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। जितने भी बार कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की, इन सब चीज़ों से मूव ऑन होने की, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत आप करना चाहते हैं। ठीक है, अपने अंदर खोज रहे हैं कि कौन सी चीज़ है, या कहीं ना कहीं आपकी कुछ ऐसी मानसिक स्थिति बिगड़ी है, या आपके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। आप बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ ये दिख रहा है कि सबसे पहले तो वर्तमान में आपको ज़रूरत हो रही है बहुत ज़्यादा अपनी हायर सोल के साथ, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होने की आपको आवश्यकता है। आपको ज़रूरत है अपनी इनर वॉइस की आवाज़ को सुनने की, अपनी इनर वॉइस पे काम करने की, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन एक लाइफ गाइडेंस है। ठीक है, इस समय आप हो सकता है कि या तो कोई जॉब कर रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है, या इस जॉब में आप बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई स्थिति ऐसी हो रही है कि बहुत दम सा आपका घुट रहा है। ठीक है, ज़िंदगी की एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, एक नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को आयाम में लेकर आप जाना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द मुझे ये दिख रहा है कि आप इस स्थिति से बाहर निकल जाएंगे। अभी आप कैसी भी कंडीशन में हो, फंसे हुए हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं आपकी जो इंट्यूशन है, आप अपने अंतर मन की आवाज़ सुनेंगे और उस पर काम करना शुरू करेंगे। आप एक्शन लेने वाले हैं इस प्रेजेंट टाइम पे। ये दिख रहा है कि एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी कई सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हैं। ये जो आपको फंसाया गया है, या आप किसी बुरी चीज़ में फंस गए हैं, या आपके ऊपर कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो आपको बार बार रोक रही है, या किसी की बुरी नज़र आपके ऊपर लगी है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, आपको ग्रो करने नहीं दे रही है। तो यहाँ एक चीज़ मुझे दिख रही है कि बहुत जल्द आप इन सब चीज़ों को, इन सारी बाउंड्रीज़ को
पार करने वाले हो, इन सब से आप बाहर निकल जाओगे। आप अपनी ज़िंदगी में एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है? एक नई शुरुआत आप करने वाले हैं। आपके करियर में हो, मुझे दिख रहा है कि आप अपने करियर में एक नई शुरुआत करेंगे, अपनी ज़िंदगी में आप अपनी लाइफ में ही एक न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं। और आप ये सब कुछ सोच रहे हैं, आप सब कुछ सोच रहे हैं कि कैसे नई शुरुआत हो, और बहुत जल्द आप इसके लिए एक्शन भी ले रहे हैं। कहीं न कहीं नई तरीके से ज़िंदगी को जीने का आपको आयाम मिला है। आपकी थिंकिंग, आपके आइडियाज़ दिख रहे हैं, विचार आता है बार-बार एक यू टर्न करने का। ज़िंदगी को घुमाना चाहते हैं आप, नए तरीके से आप जीना चाहते हैं। कोई नए काम की या तो आपने शुरुआत की है, या नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को अंजाम देना चाहते हैं। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अकेलापन हो सकता है कि इस समय आप बहुत अकेले हैं। कहीं न कहीं ज्ञान की खोज में आप लगे हैं। कहीं न कहीं अंधेरे से एक रोशनी की किरण आपको देखती नज़र आ रही है। आपका यू टर्न लाइफ का आ रहा है, और ये भी दिख रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा इस समय स्ट्रिक्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। आप किसी से ज़्यादा बात फालतू नहीं करना चाहते हैं, आप अपने आप से ही अकेले में जुड़े हुए हैं। और इस समय आपकी जो इनर सोल है, आपकी जो इंट्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, बहुत ज़्यादा हाई। और फ्यूचर में ये दिख रहा है कि आप अपने इन सभी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर पाएँगे, क्योंकि आप अंतर्मन की जो आपकी खोज है ना, वो पूरी हो गई है। कहीं न कहीं अंतर्ज्ञान की आपको प्राप्ति हुई है, अंतर्ज्ञान में आपकी आत्मा का जो है विकास चल रहा है। कहीं न कहीं आप एक स्पिरिचुअलिटी में चल रहे हैं। ज्ञान की ज्योत को आप जो ढूँढ रहे थे, ज्ञान का प्रकाश आपकी ज़िंदगी में आया है। कहीं न कहीं अपने दीपक आप खुद बन चुके हैं ना, क्योंकि ये दिख रहा है कि आपके अंदर एक प्रकाश हुआ है, एक किरण का उजाला हुआ है। आपको ज़िंदगी में एक रोशनी, एक उजाला मिला है, और आप उस ज़िंदगी की शुरुआत में चल पड़े हैं। और फ्यूचर कमिंग का मुझे ये दिख रहा है कि आप इस काम में सफल हो जाएँगे। आपकी अपने आप से लड़ाई में आपको जीत मिलेगी। आपके जो सपने हैं, ड्रीम्स हैं, वो मैनिफेस्ट होंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हैं। आपके अंदर का नॉलेज, आपके अंदर का विज़डम बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है फ्यूचर में। आपके जो फैसले होंगे अधिकतर वो बिल्कुल राइट होंगे। आपके निर्णय, आपके डिसीज़न बिल्कुल क्लियर होंगे, और आपके लिए बिल्कुल राइट होने वाले हैं। फ्यूचर में आपके पास दिख रहा है कि कमिंग फ्यूचर, आपका भविष्य इतना अच्छा होने वाला है कि आपको बहुत ज़्यादा जीत और बहुत ज़्यादा सफलता, विज़डम बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। फ्यूचर में ये भी दिख रहा है कि आपकी एक नए काम की जो शुरुआत ये हुई है प्रेज़ेंट में स्थिति में, आपको बहुत सारी चीज़ें, पास्ट की एनर्जी को आप रिलीज़ करते हुए, और फ्यूचर में दिख रहा है कि एक नई ज़िंदगी को जिएँगे आप। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा प्रेम होगा, इतना प्रेम होगा कि आपको हर तरह से प्रेम मिलेगा, और ये सिर्फ़ प्रेम नहीं, सम्मान भी होगा। किसी तरह की जीत का आगाज़ फ्यूचर में होते हुए दिखाई दे रहा है। किसी बड़े काम में जीत मिलेगी या सफलता मिलेगी, या किसी ऐसे बड़े काम को आप अंजाम देंगे, जो ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा अंदर से, कहते हैं ना, तृप्त कर देना, अंदर से खुश कर देना। ऐसा आपका भविष्य होने वाला है। आपके भविष्य में मुझे दिख रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी तरफ एक कमिटमेंट लेते हुए भी आने वाला है, या किसी की तरफ से आपको कमिटमेंट मिलेगा, या आप किसी के लिए रुके हुए हैं, आप किसी का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि ये वो पर्सन हो जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनके साथ आपका मानसिक रूप से, गहरे रूप से, आत्मा के रूप से जुड़ाव या मिलन हो सकता है। कहीं न कहीं एक आत्मा का मिलन मुझे दिखाई दे रहा है। किसी बड़े काम की इच्छा पूर्ति आपके जीवन में होगी, स्पेशली फुल मून नाइट। ये दिन आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इस दिन, जो पूर्णिमा की रात होती है, फुल मून नाइट, उस दिन आप मेडिटेशन जरूर करें, उस दिन आप ध्यान जरूर करें, क्योंकि आपकी उस दिन इंट्यूशन पावर बहुत हाई होती है, और उस दिन आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे ना, वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपके फ्यूचर में मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप फुल मून नाइट पे या तो मेडिटेशन बहुत करते हैं, और उस दिन आपकी कोई बहुत बड़ी विशेष इच्छा पूरी होने वाली है। ये दिन आपके लिए बहुत खास और बहुत विशेष रहेगा। पूर्णिमा की रात, ठीक है, फुल मून नाइट, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा अपने सपनों को सच करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा रहस्य छुपा है, आपके अंदर ज्ञान की एक ऐसी ज्योति है जो आपको बार बार आगे की ओर पुश कर रही है बढ़ने के लिए। आपका भविष्य बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आप एक बहुत बड़े टीचर बन सकते हैं, आप एक कोई बहुत बड़े साइकिक टीचर, एबिलिटी वाले, या कोई बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो आपको गाइड करेगी। अधिकतर बातें, जो जीवन में आने वाली घटनाएं हैं, उसका आभास पहले ही आपको हो जाएगा। आपके जीवन में अच्छी और बुरी चीज़ें होने से पहले ही आपको सब कुछ महसूस होने वाला है। जीवन में दिखाई दे रहा है कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ,
क्योंकि आपको ज्ञान की ज्योति मिल गई है, आपके जीवन में प्रकाश की ज्योति जल चुकी है, आपके ज्ञान में दिन पर दिन वृद्धि, आपका आत्मा का दिन पर दिन आध्यात्मिक रूप से आपका जो वास्तविक जीवन है वो आध्यात्मिक जीवन मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है, और आध्यात्मिक जीवन में आपका विकास बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप दिन पर दिन प्रोग्रेस करेंगे। आने वाला जो फ्यूचर है, कमिंग फ्यूचर्स, आपको एक बहुत बड़ी जीत आपके जीवन में आने वाली है, आपकी गोद में एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त होने वाली है। ये सफलता आपके प्रेम जीवन में भी आपको मिलने की दिखाई दे रही है, प्रेम जीवन में भी, और आपके जीवन का कोई ऐसा लक्ष्य है जिसको आप प्राप्त कर रहे हैं। फुल मून नाइट बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है। किसी एक नए प्रेम का एक शुरुआत, प्रारंभ आपकी तरफ होते हुए मुझे दिख रहा है, एक नया प्रारब्ध, किसी नए प्रेम की शुरुआत। ये कहीं ना कहीं डिवाइन द्वारा कोई लव ऑफर आपकी तरफ चल के आने वाला है। किसी व्यक्ति से प्रेम का प्रपोजल आपको मिलेगा, ठीक है, और ये जो प्रेम होगा अथाह प्रेम होगा। आपके जीवन में एक अथाह प्रेम आ रहा है, सागर की तरह भरने वाला, आपके जीवन को, आपकी लाइफ को पूरी तरीके से भरने वाला, प्यार से, इमोशन से, भावनाओं से, कहीं ना कहीं भावनाओं के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे, अपनी भावनाओं के साथ बहुत ज़्यादा आप इंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। आपका संबंध केवल आपसे, आपकी भावनाओं से ज़्यादा होने वाला है। आप अपनी भावनाओं को कहीं ना कहीं दिख रहा है कि थोड़ा सा बैलेंसिंग करने की आपको आवश्यकता रहेगी। कमिंग फ्यूचर कोई व्यक्ति है जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं बता दूं, कोई व्यक्ति है जो आपको बहुत प्रेम करते हैं, मगर ये पर्सन हो सकता है कि आपको बताते नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके रखा है, ठीक है। हो सकता है कि आप इस व्यक्ति को जानते हैं, ठीक है, आप इस व्यक्ति से कभी हो सकता है मिले हो चुके हैं, या आप इन्हें बखूबी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये व्यक्ति ना आपको बताते नहीं है, मगर इनके दिल में अंदर ही अंदर, इनके इमोशंस में, भावनाओं में आपके लिए प्रेम है, बहुत सारा प्रेम है जो छिपा के रखा है। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि कमिंग फ्यूचर आपके प्रेम में आपको जीत मिलने वाली है। ये जो व्यक्ति जिसे आप पसंद करते हैं या जिन्हें आप जानते हैं, और आपको ये लगता है कि इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए क्या है, तो बता दूं, ढेर सारा प्रेम। ये व्यक्ति जो अपनी फीलिंग को कंट्रोल करे हुए है ना, इन्होंने अपनी इमोशंस को, फीलिंग को कंट्रोल किया है। ये आपके प्यार को महसूस करते हैं, आपके लिए इनका प्यार बहुत है। कहीं ना कहीं कमिंग फ्यूचर ये दिख रहा है कि आप इस व्यक्ति के प्यार को महसूस करेंगे। आपको एक बहुत अच्छा ऑफर मिलने वाला है, कोई एक बहुत लवेबल पर्सन आपको जो है आपकी ज़िंदगी में मिलेंगे। ये आपके साथ आपके घरेलू कामों में भी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, आपके साथ मतलब काफ़ी घरेलू टाइप की ज़िंदगी ये जीने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, काफ़ी डोमेस्टिक टाइप के लेवल के पर्सन, ठीक है, जो अपने काम से ज़्यादा ना घरेलू चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है कि इनको आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, हर चीज़ पे छोटी छोटी बातों को पूछना, कि इनको आदत हो, आप पे ध्यान देंगे। लेकिन एक दिख रहा है कि नए प्रेम का प्रारब्ध आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, एक नई शुरुआत, और इस प्यार में आपको जीत मिलने वाली है, ठीक है। कमिंग फ्यूचर आपको एक बहुत ही ट्रू लव मिलेगा, बहुत ही इमोशन, भावनाओं से जुड़ा हुआ एक कार्ड आया है लव का, कहीं ना कहीं डिवाइन द्वारा ये प्रेम आपको मिलेगा, और इस व्यक्ति के साथ आपकी मैरिज भी होना निश्चित है। कमिंग फ्यूचर दिख रहा है कि आपको जिस व्यक्ति के साथ प्यार होगा उसी के साथ आपकी मैरिज भी होगी। कहीं ना कहीं एक सच्चे प्यार की जीत आपकी होने वाली है। आपके कई सारे निर्णय जो डिसीजन है वो बिल्कुल राइट होने वाले हैं। जिन घटनाओं का होना निश्चित है, चाहे अच्छी हों आपके जीवन में, चाहे बुरी हों, दिख तो रहा है कि अच्छी ही चीज़ें होने वाली हैं सब, तो वो आपके कमिंग फ्यूचर में आपको होते हुए दिखाई देंगी, ठीक है। तो एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में हो रही है, एक नए प्रेम की शुरुआत हो रही है। आप अपने लिए दिख रहा है कि आगे बढ़ेंगे, खुद आगे बढ़ने के लिए आप पूरी तरीके से रेडी हैं। मुझे ये दिख रहा है कि आप पूरी तरीके से तैयार हैं कमिंग फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए। आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है, आप पूरी तरीके से हील हो जाएंगे। आपके ऊपर जो भी तनाव, जो भी स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस, वो तनाव से आप बाहर निकलेंगे। आप सारी बाउंड्रीज जो है प्यार में है तोड़ सकते हैं। ये भी दिख रहा है कि प्यार में लगी कोई बाउंड्रीज अगर आपके ऊपर है, जैसे कि धर्म, रिलीजन, कास्ट, ये सब जो लफड़े होते हैं अपने ही कास्ट या अपने ही वर्ग के लोगों से, या ऊंच नीच का स्टेटस, कुछ भी उन्हीं से प्यार करना, या आपके लिए कुछ बाउंड्रीज आपकी फैमिली ने क्रिएट करी है, तो आप उन बाउंड्रीज को सबको तोड़ते हुए नजर आएंगे। ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हायर सोल से अपनी कनेक्ट रहेंगे, और ये भी दिख रहा है कि यहाँ आपके सच्चे प्यार को जो है परवान चढ़ जाएगा, जीत मिलेगी। और ये भी दिख रहा है कई सारी बाउंड्रीज आप तोड़कर आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा मैच्योर
फ्यूचर दिख रहा है कि कमिंग फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर बना रहा है, इतने ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे कि आपको किसी की भी डिसीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके डिसीजन खुद से होंगे और बिल्कुल राइट डिसीजन होंगे, क्योंकि आपकी जो इनर सोल है ना वो आपको गाइड करेगी, आपकी इनर वॉइस आपसे कनेक्टेड रहेगी। ठीक है, हीलिंग, कमिंग फ्यूचर दिख रहा है कि आपकी हीलिंग हो रही है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें आप डिजर्व नहीं करते हैं आप उन्हें सीधे से नो कह देंगे, आप डायरेक्टली मुंह पे नो बोलेंगे, और जो चीज़ें आपको चाहिए आपके जीवन में, कमिंग फ्यूचर ये दिख रहा है वही चीज़ें आपके जीवन में आएंगी भी, और आप पूरी तरीके से ब्लेस्ड महसूस करेंगे। आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी रहेगी और आप उन्हीं चीज़ों को यस बोलने वाले हैं ना, जो चीज़ आपको आपकी ज़िंदगी में चाहिए और जो आपके लिए क्या होने वाली है, बेहतर भी होने वाली है। ये दिख रहा है कि कमिंग फ्यूचर आप यस बोलेंगे उन चीज़ों को ही आप रिसीव करेंगे, आने देंगे अपनी लाइफ में जो आपको चाहिए। बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, धूमधाम, आपकी सफलता का जश्न मनने वाला है कमिंग फ्यूचर। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है जिसमें आपके साथ कई आपके अपने पराए सब खड़े होंगे जो आपकी सफलता का डंका बजा रहे होंगे। ठीक है, आपकी सफलता का जो गुणगान है वो कमिंग फ्यूचर में जो है होने वाला है। कमिंग फ्यूचर ये दिख रहा है कि आने वाले भविष्य में आपकी किसी सफलता का, विशेष सफलता का गुणगान होगा, लोगों के मुंह से आपकी जो है बखान होंगे, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी विजय आपको प्राप्त होने वाली है। जो चीज़ आप डिज़र्व नहीं करते हैं वो आपकी ज़िंदगी में आप उन्हें सीधे नो बोलेंगे, और जो चीज़ आप चाहते हैं उन्हीं को आप यस बोलेंगे, और वही चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर होंगी। आप खुद से तय करेंगे कि आपको आपकी ज़िंदगी में कौन लोग चाहिए और कौन लोग नहीं। ये आपका डिसीज़न आप बहुत क्लियरली लेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी जो है बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का, समस्या का समाधान बहुत शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, और शांतिपूर्ण ढंग से आपको जीत भी मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा जो है जीत का आपका आगाज़ होगा, सफलता निश्चित है, बहुत ज़्यादा सक्सेस आपके कमिंग फ्यूचर में है कि आप बहुत सफल होंगे अपने जीवन में, अपनी लाइफ में आपको बहुत सफलता मिलेगी, आपको अपने प्रेम जीवन में, अपनी लाइफ की जो मेन जर्नी है उसमें आपको सफलता मिलेगी। बहुत ज़्यादा विजडम, बहुत ज़्यादा बुद्धि, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रहस्यमय ज्ञान आपके पास होंगे जिनको लोग आपसे जानना चाहेंगे, वो आपके सीक्रेट्स जानना चाहेंगे कि आप कैसे करते हैं, आपकी सक्सेस के पीछे, आपकी सफलता के पीछे क्या रहस्य है, क्या सीक्रेट है, और कौन सा ऐसा ज्ञान था आपके पास जिसके कारण, जिस बुद्धिमानी के कारण, जिस बल पर आपने ये सफलता हासिल करी है। कहीं ना कहीं लोग आपसे जानने के लिए आपके आगे पीछे घूमेंगे। आपकी ज़िंदगी में दिख रहा है कि आपको एंसेस्ट्रल लव मिल रहा है। ठीक है, और ये जो लव है आपके एंसेस्टर्स द्वारा आपकी ज़िंदगी में ब्लेस्ड होते हुए आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों द्वारा ये आपकी ज़िंदगी में भेजा जा रहा है। ठीक है, आपके पूर्वजों ने हो सकता है कि कोई बहुत अच्छे कर्म किए हैं, या आपके लिए दुआओं में, प्रेयर में जब वो थे तो उन्होंने आपके लिए मांगा, और वही पर्सन आपकी ज़िंदगी में आप क्या है भेजे जा रहे हैं। तो ये एक बहुत पुरातात्विक और बहुत ही एंसेस्टर्स लव है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स को लेते हुए आपके जीवन में अथाह प्रेम रहेगा। आपको हर कोई प्रेम करेंगे आपकी तरफ, एक आकर्षण का चुंबकीय भाव होगा जो लोगों को आपकी तरफ खींचा चला जाएगा। ये दिख रहा है कि कमिंग फ्यूचर आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और बहुत कुछ अच्छा होगा। कमिंग फ्यूचर आपकी ज़िंदगी में बस ट्रस्ट रखें, आपका जो विश्वास है ना वो खुद पर बहुत ज़्यादा रहेगा, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करेंगे बजाय किसी और के। ये दिख रहा है कि अगर अतीत में आपने किसी पे ट्रस्ट किया था, अब आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करने वाले हैं, आप खुद पे बहुत ट्रस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा पेशेंस वाले आप बनेंगे, आपके अंदर गजब का धैर्यवान, चीज़ों के लिए आप बहुत सब्र भी करेंगे। ये दिख रहा है कि आपके अंदर धैर्य रहेगा और शांतिपूर्ण ढंग से हर समस्या का आप समाधान करेंगे, और आपको सफलता भी मिलेगी। आपकी जो है ना हार्ट चक्रा की भी हीलिंग हो रही है। अपकमिंग फ्यूचर्स ये है ना कि निकट भविष्य में आपके साथ ये होने वाला है कि कमिंग फ्यूचर आपका, कि आपकी क्या होने वाली है, हीलिंग होने वाली है। ठीक है, आप पूरी तरीके से हील, बैलेंस्ड और मैच्योर होते जाएंगे। आपकी जीत निश्चित है, आपको सफलता मिलेगी, और आपकी इस खुशी में बहुत सारे लोग आपकी खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। आपके ऊपर जो भी अभी तनाव है, आप जिस बाउंड्रीज में
अटके पड़े हैं, उस सारी बाउंड्रीज़ को, उन सारे बंधनों को, चाहे वो कोई ऊंच नीच का हो या कोई जातीय बंधन हो या कई अपनों के द्वारा की गई क्रिएट बाउंड्रीज, उन सबको तोड़ेंगे। क्योंकि अब आप अपनी लाइफ का फैसला खुद से लेंगे और बेटर लेंगे। आपके जो भी निर्णय होंगे वो बिल्कुल पॉजिटिव और आपके लिए बिल्कुल सही और राइट होने वाले हैं। ठीक है, आपकी मानसिक स्थिति में मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मजबूती, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी और कोई एक बड़ी इच्छा की जो पूर्ति है, स्पेशली फुल मून नाइट के दिन, वो आपकी हो सकती है। आप कुछ ना कुछ ऐसा मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत बड़ी सफलता और कामयाबी, कहूँ तो एक हैप्पीनेस, खुशी देने वाला है। आने वाले फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा आपके जीवन में होते हुए दिख रहा है। तो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और बुद्धा टैरो चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो बुद्धा टैरो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय, बाय बाय। पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, अपने नेम के पहले लेटर को BDFHJLNPRTVXZ, तो आपकी इस समय वर्तमान स्थिति क्या है, यूर प्रेजेंट सिचुएशन, और आने वाला भविष्य कैसा है, यूर कमिंग फ्यूचर्स। ठीक है, तो कैसा होने वाला है। यदि आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, आपके नेम का लेटर अक्सर इस पाइल 2 में लिखा हुआ है। तो बात करते हैं अभी आपकी वर्तमान स्थिति के बारे में। पहले आपकी वर्तमान स्थिति में ये दिख रहा है कि पाइल नंबर 2 कि इस समय आपने कई सारी हार का सामना किया है, कई सारी चीज़ों में आपको हार का, फेलियर का सामना करना पड़ा है। हो सकता है कि आपने किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करी और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में तो क्वालिफाई हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरव्यू में अटक गए, तो आपको फेलियर, अपने आप को लूज़र महसूस करते हो। जब अपने से आगे अपने दोस्तों को आप बढ़ते हुए देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं अंदर से अपने आप को लूज़र, अपने आप को कायर समझ रहे हो और अपने आप को आप कोस भी रहे हो। तो ये चीज़ वर्तमान स्थिति में आपके साथ होते हुए दिख रही है। कहीं ना कहीं आप लोगों की हो सकता है कि बहुत मदद भी करते हो, ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा किसी की मदद कर रहे हो। अच्छे काम करने में आप हमेशा लगे रहते हो, आपकी कोई मदद करे या ना करे, लेकिन आप एक दिल के बहुत बड़े पर्सन हैं। वर्तमान स्थिति आपकी ये बता रही है, प्रेजेंट सिचुएशन, कि आप दूसरों की बहुत मदद करते हैं, चाहे उनके कार्यों में हेल्प हो, चाहे पैसे रुपयों की हो। आपके पास जो कुछ भी होता है, आप उन्हें सीधे न्यौछावर कर देते हैं, आप भलाई के काम में लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं ये सब करने से आपके मन को संतुष्टि मिलती है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आर्थिक स्थिति में आपकी बैलेंसिंग नहीं है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रहा है। एक तो जॉब कहीं पर हो सकता है कि नहीं मिल रही है, या जॉब में बार बार हार का, फेल का सामना करना पड़ रहा है, या कोई ऐसा काम जिसमें आपको बार बार हार मिल रही है, बार बार आप हार रहे हो, या आपको बार बार चूंकि किस्मत इस समय आपकी जो है वो साथ नहीं दे रही है। ये एक चीज़ दिख रही है कि काम आपका सही बन नहीं रहा है। ठीक है, कोई भी काम हो, कोर्ट कचहरी से रिलेटिव हो या सरकारी कागजातों से रिलेटिव, उनमें कहीं ना कहीं रुकावटें, उनमें कहीं ना कहीं बाधाएं, परेशानियां आ रही है, और आपकी जो है आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग दिख रही है। आप हो सकता है कि दूसरों की बहुत मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे पैसे रुपयों की थोड़ा, या तो हो सकता है कि शॉर्टेज हो रही है, या लाइफ में अप्स डाउन्स चल रहा है, या आपकी जो है आय कम है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, आप बचा नहीं पा रहे हैं। तो इन सब वजह से आपकी ज़िंदगी में क्या दिख रहा है ना, कि स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है। ये भी दिख रहा है कि कई सारी ऐसी चीज़ें, घटनाएं आपके प्रेजेंट में हो रही हैं। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में अभी हाल फिलहाल ही किसी ऐसे व्यक्ति की जो है डेथ हो गई है, जिनसे आप बहुत जुड़े हुए थे, या जिनसे आपको हो सकता है कि कोई आर्थिक सहायता मिलती थी। हो सकता है कि वो आपकी बहुत आर्थिक रूप से मदद करते हैं पैसे रुपयों की, और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं एक डेथ का आगाज़ दिख रहा है। ठीक है, किसी व्यक्ति की डेथ दिख रही है कि हो गई है। हो सकता है कि ये आपके फादर हो सकते हैं, या आपके फादर के रूप में ही कोई ऐसे व्यक्ति थे जिनसे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती थी। तो इस समय अब आपको क्या करना पड़ रहा है, जगलिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि वो इस समय आपके साथ नहीं है, और कहीं से मदद की जो है हेल्प आप चाहते हो तो वो हो नहीं पा रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं
आपको जो है न्याय भी चाहिए, या कोई ऐसा अन्याय आपके साथ हो रहा है, आपके साथ कुछ अगर गलत हो रहा है तो आपको न्याय चाहिए। बार बार आपके साथ अगर कोई चीज़ें गलत जानबूझ के हो रही हैं या कोई कर रहा है, तो आप, मुझे दिख रहा है कि बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा या तो रिच बनना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो, आपके पास सब कुछ हो। आपका सपना दिख रहा है कि आप एक लग्ज़री लाइफ़ जीना पसंद करते हो, आपको अपना घर चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए। आप अपने जीवन को एक बेहतरीन स्तर पे देखना चाहते हो। कहीं न कहीं आपकी चाहत ये दिख रही है। और अगर मैं कहूँ, तो फ्यूचर में मुझे ये दिख रहा है ना कि जो आपका आने वाला फ्यूचर है, कमिंग यूअर फ्यूचर, आपकी जो भविष्य है वो बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है? आपको न्याय मिलेगा, आपकी तरफ जजमेंट होते हुए आ रहा है, ठीक है? आप एक सही राइट पाथ में चलेंगे, ठीक है? आप सही पाथ पे चलते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका जो डिसीज़न होगा अपनी लाइफ़ का, वो एक सही वे पे होगा। हाँ, लेकिन थोड़ा-सा ये दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर आप होंगे। फ्यूचर ये दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे, आपके पास अपनी एक सेल्फ लाइफ होगी, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टेबल पर्सन हैं, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, अपना ओहदा, आपका ऑरा ही ऐसा है कि आप जो है अपनी रिस्पेक्ट से बहुत प्यार करते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से, अपने आत्मसम्मान को आप बहुत प्यार करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आत्मसम्मानी व्यक्ति हैं। और फ्यूचर में ये दिख रहा है कि आप अपने आत्मसम्मान को बहुत बेहतर बनाएंगे, फ्यूचर में जो आपकी चाहत है, ठीक है, जो अभी आप पूरी नहीं कर पा रहे हो, वो सब कुछ पूरी करेंगे। आपके पास पैसे भी होंगे, अच्छी लाइफ़स्टाइल जीने का आपके पास एक ढंग होगा, एक बेहतरीन लाइफ़स्टाइल आप फ्यूचर में जिएँगे, आपके पास अपना घर होगा, गाड़ी होगा, ठीक है? पैसे होंगे, बैंक बैलेंस होगा, और बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट आप होंगे, ठीक है? आपने अगर किसी की बहुत ज़्यादा मदद करी थी ना, अभी प्रेज़ेंट में आप कर रहे हो ना, तो वो आपको फ्यूचर में उनका जो है जजमेंट आपको मिलेगा। आपने जिन लोगों की मदद की थी, बहुत सारे लोग फ्यूचर में आपकी मदद करने आएँगे, अगर आप प्रेज़ेंट में किसी की मदद कर रहे हो, ठीक है? ये भी दिख रहा है, और ये जो व्यक्ति होंगे, कोई अनजान व्यक्ति होंगे आपके जीवन में, किसी अनजान व्यक्ति से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है? कोई मदद मिलेगी, और ये अनजान व्यक्ति आकर आपके जीवन में कई सारी चीज़ों को चेंज और बदलाव करेंगे। ये भी एक चीज़ होते हुए दिख रही है कि फ्यूचर में कोई ऐसा अनजान व्यक्ति हो सकता है, जिसके साथ आपका या तो कोई आर्ग्यूमेंट हो सकती है, आप इनके साथ कोई बहस में पड़ सकते हैं, या ये आपके साथ कोई बहस कर सकते हैं, इनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा आप में हो सकता है कि हाथापाई तक होने का चांसेस है, मारपीट होने का, और कहीं न कहीं हो सकता है कि ये व्यक्ति आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने की कोशिश करे। क्योंकि मैंने बोला, आपको बहुत आत्मसम्मान से प्यार है, आप बहुत सेल्फ रिस्पेक्टेबल पर्सन हैं, तो आपके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुँचाने की ये व्यक्ति फ्यूचर में कोशिश कर सकता है। ये कोई अनजान व्यक्ति ही है, आप इसे शायद नहीं जानते हैं, कोई अनजान ही होगा ये आपके लिए। तो इस व्यक्ति के साथ आपका कोई ऐसा झगड़ा, बहस, आर्ग्यूमेंट हो सकती है, हो सकता है कि एक-दूसरे के साथ हाथापाई, मारपीट भी हो सकती है। तो इस तरह की बहस, इस तरह की आर्ग्यूमेंट से आपको बचना होगा अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपको हार का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है? आपको हार का भी सामना करना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर आप महसूस कर सकते हैं फ्यूचर में, एक चीज़ ये दिख रही है। लेकिन कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि आप अपने जीवन में पैसा-रुपया खूब कमाएँगे, प्रॉपर्टीज़ वग़ैरह खूब जोड़ेंगे। हो सकता है कि जो राहु है, वो आपका बहुत अच्छा हो रहा है। फ्यूचर में राहु, ये दिख रहा है कि आपको कई सारी प्रॉपर्टीज़ जोड़ने का मौका देगा, कई सारा पैसा आप अपने बैंक बैलेंस बना के रखेंगे। लेकिन कहीं न कहीं ये भी दिख रहा है कि आप कंजूस भी हो सकते हैं। आपके पास पैसा, रुपया, गाड़ी तो सब कुछ होगा, लेकिन कहीं न कहीं अपने पैसों को खर्च करने में, या पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता, कि आप हो सकता है थोड़ा इनसिक्योर हो जाएँ कि बैंक में भी पैसा रखें ना रखें, घर में भी रखें ना रखें, आपकी कोई चीज़ चोरी ना हो जाए। कहीं न कहीं किसी तरह की चोरी का भय, किसी तरह का आपके पैसों के, रुपयों का आपको कुछ भय, मतलब इनसिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो सकते हैं आप। ठीक है? किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉसेसिवनेस बढ़ती नज़र आ रही है। दिल, दिमाग में पूरी तरीके से बस पैसा छाए रहेगा, आपका दिमाग कॉन्संट्रेट पूरी तरह से अपनी लाइफ़ में बस पैसा कमाने में ही रहेगा। पैसा कमाने की आपको बहुत धुन रहेगी, ठीक है? कहीं न कहीं एक तरफ से आपके जीवन में दिख रहा है कि रीबर्थ भी चल रहा है, चूँकि यहाँ पर एक तरफ जो प्रेज़ेंट की स्थिति आई थी कि कहीं न कहीं चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म हो रही हैं, आपके जीवन में ट्रांसफ़ॉर्मेशन चल रहा है, और यहाँ भी दिख रहा है कि फ्यूचर में एक रीबर्थ हो रहा है, ठीक है? एक नया फ़ेज़ आपको ज़िंदगी में मिल रहा है। जीने का एक बहुत अच्छा अवसर, मौका, और यहाँ पर एक चीज़ मैं कह रही हूँ कि आपके ये फ़ादर के रूप में थे या कोई थे, आपको कोई फ़ादर के रूप में फिर से एक ऐसे पर्सन मिलने वाले हैं, ठीक है? और इनसे आपको किसी तरह की जो हेल्प है, मदद है, वो मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर में भी मिल सकती है, ठीक है?
अगर आप किसी की अभी प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे ना, आप किसी की बहुत ज़्यादा अगर मदद कर रहे हो, तो फ्यूचर में ये दिख रहा है कि आपकी भी कोई मदद करने वाला आपको मिलेगा। ठीक है, आपको कोई फादर फिगर रूप में कोई व्यक्ति जो है मिलने वाले हैं। ठीक है, ये आपके फादर की तरह हो सकते हैं, या ठीक है, तो कोई ऐसे व्यक्ति से आपकी जो है मुलाकात होगी। ये बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, और लेकिन ये बहुत अच्छे व्यक्ति होंगे। अगर मैं कहूँ तो बहुत साधारण इनकी पर्सनैलिटी होगी, और ये व्यक्ति शायद आपको आपके जीवन के लिए गाइड कर सकते हैं, या आपके जीवन में आकर ये आपके जीवन को ही बदल सकते हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर को एक चीज़ दिख रही है कि होने वाली है। ठीक है, अगर मैं कहूँ ना, अगर प्रेजेंट में आपका किसी व्यक्ति के साथ दिल वगैरह टूटा है, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई रिश्ता अगर आपको टूटा है, तो ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में एक बहुत अच्छा रिश्ता आपकी ज़िंदगी में मिलेगा। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में मिलेगा, जो आपके दिल को फिर से जोड़ेगा और आपको नई तरीके से जीने की एक चाहत आपके अंदर पन पाएगा। तो ऐसा व्यक्ति कोई आपके जीवन में आ सकता है। फ्यूचर में दिख रहा है कि सेलिब्रेट आप करेंगे, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन। दोस्तों के साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती मजाक आप करेंगे, दोस्तों के साथ काफ़ी सारी पार्टीज़ वगैरह में आप जाएंगे। ठीक है, फुल एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आप रहेंगे। नई नई चीज़ों को सीखने में आपका बहुत ज़्यादा मन रुचि रुझान रहेगा। आप बहुत कुछ नया सीखेंगे, बहुत कुछ नया अनुभव फ्यूचर में आपके आ रहा है। फ्यूचर में ये दिख रहा है कि आप अकेले भी होंगे, तो भी अकेले में भी काफ़ी सारी चीज़ों को एंजॉय करेंगे। कोई ऐसा ड्रीम, ठीक है, कोई ड्रीम पार्टनर, या तो आप किसी पर्सन को ड्रीम्स में मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी का सपना देख रहे हो, किसी व्यक्ति के आने का इंतज़ार अगर आप अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं ना, तो यहाँ एक बात बता दूँ कि वो ड्रीम्स भी सच होने वाला है। उस व्यक्ति की तरफ से आपको जो भी डिसीजन मिलेगा एक पॉजिटिव वे में मिलेगा। ठीक है, या तो ये व्यक्ति आपको सब कुछ सच सच आकर बताएंगे, और या इस व्यक्ति के साथ आपका रीबर्थ भी होने का चांसेस है। तो जिस व्यक्ति स्पेसिफिक पर्सन को आप ड्रीम्स में देख रहे हैं ना, सोते उठते जागते बैठते, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि फ्यूचर में आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। ठीक है, हो सकता है कि आपसे ये आकर अपनी दिल की बात शेयर करें, या इन्हीं के साथ आप कोई इंजॉयमेंट करें। ठीक है, सिचुएशन सब आपके हाथ में होगी। ठीक है, और आपके हाथ में आपकी खुशियों की चाबी होगी। फ्यूचर में ये दिख रहा है कि आपके हाथ में ना आपकी खुशियों की चाबी लगने वाली है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे अच्छे खुश कर देने वाले बदलाव आपकी ज़िंदगी में फ्यूचर में सब कुछ होंगे। आपकी लाइफ जो है ना पूरी तरीके से बदल के रहने वाली है। अगर इस समय आप प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, पैसों रुपयों को लेकर जो भी स्ट्रगल चल रहा है, टाइम जो भी परेशानियां हैं, वो सब कुछ फ्यूचर में ना गायब हो जाने वाली हैं। क्योंकि फ्यूचर में दिख रहा है कि आपके पास बहुत पैसा भी होने वाला है, आप अपनी खुद की गाड़ी, प्रॉपर्टीज़, घर सब कुछ खरीद लोगे। फ्यूचर में इतना अच्छा जजमेंट आपके साथ हो रहा है, और अपनी खुशियों को ये दिख रहा है कि आप दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे, बिकॉज शेयरिंग का कार्ड आया है। आप अपनी खुशियों को केवल अपने तक ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ, अपने खास क्लोज जो आपके फ्रेंड हों, मित्र हों, या कोई क्लोज रिलेशनशिप वाले भी हैं, उनके साथ खुशियों को आप बांटोगे। ठीक है, फ्यूचर में ये दिख रहा है कि आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा। ठीक है, आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, आप जो है यूनिवर्स के डिवाइन के संरक्षण में होंगे। ट्रस्ट रखें, आपने जो कुछ भी सोचा है उन सपनों में उड़ान भरेंगे आप। ठीक है, आपके जो कुछ भी सपने हैं ना, जो भी आपका ड्रीम्स है, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं फ्यूचर में ये दिख रहा है कि अभी आप जो सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में भी सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में दिन रात सोच रहे हैं, या अपनी लाइफ में पैसे रुपयों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। फ्यूचर में वो चीज़ें आपके पास आ रही हैं। ये आपका कमिंग फ्यूचर है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, ट्रस्ट रखना है। ठीक है, ट्रस्ट रखना है। हो सकता है कि आप अपनी जनरेशन के ऐसे 7th जनरेशन के पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो पहले बहुत रिच और बहुत रिच बनेंगे। आपके पास आप एक अमीर व्यक्ति बनेंगे। ठीक है, अगर अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है ना, नॉर्मल कंडीशन, या थोड़ा सा मिडिल क्लास से नीचे आते हैं, तो आपका आने वाला फ्यूचर दिख रहा है कि आप बहुत रिच बनने वाले हैं। फ्यूचर में बहुत रिच बनते हुए दिख रहे हैं, अमीर आप बनोगे, बहुत सारा अबेंडेंस आपके पास आएगा। फ्यूचर में अबेंडेंस होगा, बहुत सारे बहुतायत, बहुत सारे कमाने के अवसर, इनकम के सोर्स आपके जीवन में आएंगे। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा
आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि जिससे कि आप रातों रात भी अमीर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपके पास वो सब कुछ होगा, और ये जो सब कुछ होगा ना, आपके खुद के टैलेंट के दम पर, आपके खुद के नॉलेज के दम पर आप जो है घर, पैसा, ज़मीन सब कुछ जोड़ेंगे, गाड़ी, ठीक है, ये आपके पास खुद का होगा। आपका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होने वाला है फ्यूचर में, एक बहुत बेहतरीन ब्यूटीफुल लाइफ आप जिएंगे, ठीक है, बहुत ही खूबसूरती के साथ। और इन्जॉय भी आप करेंगे अपने खास फ्रेंड, अपने क्लोज उन लोगों के साथ जिनके साथ आप अपनी खुशियों को बांटना चाहते हैं, उनके साथ अपनी खुशियों को बांटेंगे। और ये भी दिख रहा है कि आपके पास जो कुछ भी आप कमाएंगे, पैसा, रुपया, धन दौलत, कहीं ना कहीं कुछ हिस्से में से आप दिख रहा है कि उन्हें बांटेंगे भी, दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे। अपनी खुशियों के साथ साथ खाने पीने वगैरह की चीज़ें आप उन्हें बांटने भी वाले हैं, ठीक है। कुछ हद तक थोड़ा सा फ्यूचर में दिख रहा है कि इनसिक्योरिटी, या तो ये आपकी हो सकता है कि इस लव लाइफ को लेकर इनसिक्योरिटी हो सकती है, कि आप इस व्यक्ति को लेकर इनसिक्योर हो सकते हैं। कभी कभी ये चीज़ें भी होती हैं फ्यूचर में, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं लेकिन नई नई चीज़ों को सीखना, नई नई चीज़ों में रुचियाँ, नई नई चीज़ों को करना, घूमना फिरना, या कुछ ऐसी नई चीज़ आपके अंदर आएगी, कोई नई कला का जन्म होने वाला है फ्यूचर में, दिख रहा है किसी नई चीज़ को आप सीखेंगे, और वो चीज़ आपको बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड करने वाली है, बहुत ज़्यादा संतुष्टि आपको मिलने वाली है, फ्यूचर में सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके हाथ में है आपकी खुशियों की चाबी, ठीक है। दृढ़ निश्चयी बने, आपसे कहा जा रहा है कि दृढ़ निश्चयी बने, अपने निर्णयों को, अपनी लाइफ की चीज़ों को लेकर दृढ़ संकल्प लें, ठीक है। दृढ़ निश्चयी बनना बहुत ज़रूरी है, और एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। अभी सिचुएशन में चाहे आपकी लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, कोई ऐसा दुख पेन है कि कोई व्यक्ति के साथ आपका या तो रिश्ता खत्म हो गया है, या किसी व्यक्ति की ऐसे खास जो आपके साथ थे, जिनके साथ आपका खास खास रिलेशनशिप था, अगर उनकी डेथ हो गई है, तो आपके जीवन में एक बहुत अच्छा रिश्ता भी, कोई अनजान व्यक्ति उस रूप में आपको मिलने वाले हैं। तो फ्यूचर बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में आपके साथ चीज़ें अच्छी होते हुए नजर आ रही हैं, फ्यूचर में आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। बस आपको किसी बहस आर्ग्यूमेंट से बचना है, किसी ऐसे, या तो ये कोई अनजान व्यक्ति ही दिख रहा है जिसके साथ आपकी बहस, आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक कि मारपीट, हाथापाई भी हो सकती है। कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में ठेस लगाने की ये कोशिश कर सकते हैं, आपके आत्मसम्मान को नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या झगड़ालू व्यक्ति हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपकी छवि को ख़राब करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आप फ्यूचर में बहुत ऊपर उठ जाएंगे, आपके पास रीच होंगे, आप पैसे होंगे, गाड़ी होगी, बिजनेस होगी। तो कुछ ऐसा भी कोई व्यक्ति होगा जो आपकी इन सब चीज़ों को देख के ना बहुत ज़्यादा जेलस फील करेगा, कहीं ना कहीं आपको देखकर बहुत ज़्यादा जलन उसके अंदर। अब ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं आपके जीवन में, ठीक है, कोई ऐसा अनजान व्यक्ति, या फिर आप इनसे अनभिज्ञ हो लेकिन ये आपको जानते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी तरक्की देखकर ये पर्सन आपसे बहुत जलेंगे, चिढ़ेंगे, तो आपकी कैसे भी छवि को ना खराब करने की कोशिश करेंगे फ्यूचर में। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आपको आर्ग्यूमेंट में पड़ने से, बहस करने से, लड़ाई करने से बचना है। आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, ठीक है, अपनी खुशियों को अपने दोस्तों के साथ, अपने खास वन के साथ आपको सेलिब्रेट करना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि इस वजह से आपको कई सारे आपके मित्र या दोस्त अकेला भी छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि आपका ये भड़कता हुआ मिजाज देखकर हो सकता है कि आप कुछ गुस्से में ऐसा बोल जाएं, आप ओवर कंट्रोल हो जाएं, या मतलब कंट्रोल से बाहर आप हो जा सकते हैं, कि जिसकी वजह से आपके साथ कहीं ना कहीं आपकी छवि को ख़राब करने की, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर हो सकती है। तो फ्यूचर में एक चीज़ ये गलत हो सकती है आपके साथ, उससे आपको बचना है। अत्यधिक तेज गुस्सा आने से रोकना है, अपने को गुस्से से आपको बचाना है, क्योंकि आपके हाथों में ही आपकी ये चाबी है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना भी आपके हाथ में है, और अपने दिमाग को ठीक करना। कोई कुछ भी कहे, ठीक है, उससे आपको कोई फ़र्क महसूस नहीं होना चाहिए, बस आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें और अपने आप में खुश रहने की कोशिश करें। ये भी दिख रहा है कि कुछ नई नई चीज़ों को सीखेंगे, कुछ नया नया एक्सपीरियंस आप करेंगे अपने जीवन में, नए नए अनुभवों को आप सीखेंगे, और आप पे सब कुछ निर्भर करेगा, आपकी खुशी, आपकी चाहत, आपकी जीत, आपका पैसा, आपकी अमीरी, आपकी अच्छाई, सब कुछ, ये सब कुछ आप पर निर्भर होगा, क्योंकि इन खुशियों की चाबी ना आपके हाथों में है। बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्पी हो जाएंगे आप, पॉजिटिव थिंकिंग में ही रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसा कोई व्यक्ति जो नेगेटिव है, वो आपके जीवन में नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करेगा, या आपकी साथ जो है आपकी छवि को ख़राब करना, या आपको नीचा गिराने की, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करने की कोशिश। तो उससे आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, बच के रहना होगा, क्योंकि ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं आपकी टक्कर के होंगे,
ये दोनों में मुझे दिख रहा है कि बड़ा टक्कर का मामला होगा। तो कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस करता है या जेलस करती है, जो आपसे रखते हैं। तो फ्यूचर में इस व्यक्ति से बच के रहें, और फ्यूचर में आपका कोई ऐसा जो सपना है या स्पेसिफिक पर्सन को आप ड्रीम्स में देख रहे हैं, या कोई ऐसा ड्रीम्स है जिसको आप अभी सोच रहे हैं वर्तमान में, वो मैनिफेस्ट हो रहा है, वो फ्यूचर में कमिंग आपके पास आने वाला है, ठीक है। तो ये एक चीज़ दिख रही है कि आपके जीवन में किसी ऐसे अनजान व्यक्ति से भी आपकी मुलाकात हो सकती है, ठीक है। जो आपके लिए अच्छा भी हो सकता है या फिर बुरा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ बताई है। एक आपको कोई फादर फिगर रूप में कोई अच्छा प्रोटेक्ट करने वाला कोई अच्छा पर्सन जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट नेचर के होंगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छे आपको गाइड करेंगे या आपको प्रोटेक्टिव रहेंगे, ऐसे भी मिल सकते हैं। और या फिर ये तो आपको मिलेंगे, और एक व्यक्ति ऐसा भी दिख रहा है कोई अनजान, जो आपके जीवन में आपकी छवि को ख़राब करना, लड़ाई झगड़ा करना, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है। तो इससे आपको बच के रहना है। तो फ्यूचर में ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। अदरवाइज़ आप इन चीज़ों का ध्यान रखें तो लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस हैं, खुशियाँ हैं, ठीक है। और आपकी खुशियाँ आप पर निर्भर करती हैं। तो इसीलिए अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल करके गुस्से को और आत्मसंयम के साथ आगे आपको बढ़ना है। तो ये थी पाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग। आई होप सो कि आपसे रेजोनेट की होगी, आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। यदि यस, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना सभी लोग ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय, बाय बाय। पाइल नंबर 2।